Subscribe our channel and press bell icon for notifications. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे अजीज तालिब इल्मों, आज हम लोग जो है उम्मीद है कि आप लोग बहुत खैरियत से होंगे और हम आपके सामने सबक नंबर 8 का वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं मेरे प्यारे बच्चों। और अल्लाह के करम से आप लोग बहुत खैरियत से होंगे, बहुत उम्मीद से होंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोग मुझे भी दुआ में याद रख रखे होंगे और आप लोगों से गुजारिश है कि मुझे भी दुआ में जरूर याद रखेंगे। तो हम लोग आज शुरू करते हैं सबक नंबर 8। क्या शुरू करते हैं? सबक नंबर 8, जिसका उन्वान क्या है? रुबायात। क्या है? रुबायात। उससे कबल जो है उसके शायर को हम पढ़ेंगे। इसके शायर कौन है? मीर अनीस मीर। इसके शायर कौन है? मीर अनीस मीर। जिन कौन है? लिखते जरा अपने नोट्स बुक के अंदर, मीर अनीस मीर, है ना। इसके कौन है? ये शायर है जिनकी विलादत कब हो रही है? 1802 ईस्वी के अंदर। कब हो रही है? 1802 में। कब हो रही है? 1802 ईस्वी के अंदर मीर अनीस मीर की विलादत होती है। कब हो रही? विलादत किसको कहते हैं? पैदाइश को। विलादत के माने पैदाइश। विलादत के माने पैदाइश। विलादत के माने पैदाइश, है ना। विलादत के माने पैदाइश। मीर अनीस मीर की विलादत कब हो रही है? 1802 ईस्वी में। और कहां हुई? मीर अनीस मीर की विलादत फैजाबाद में हुई। कहां हुई? फैजाबाद के अंदर। कहां हुई? फैजाबाद के अंदर मीर अनीस मीर की विलादत हुई। किस शहर में हुई? फैजाबाद के अंदर। मीर अनीस मीर, उनका असल नाम मीर बब्बर अली था। मीर अनीस मीर का असल नाम क्या था? मीर बब्बर अली। क्या नाम था? मीर बब्बर अली। उनका असल नाम क्या था? मीर बब्बर अली। मीर अनीस का असल नाम था। उनके वालिद मीर खलीक। उनके वालिद का नाम क्या था? मीर खलीक भी एक मारूफ मरसिया गो थे। मरसिया गोही की तारीख में मीर अनीस का बड़ा मर्तबा है। अनीस के मरसिए की बहुत सी खूबियों में बयान की सफाई, सलासत और जज्बात निगारी की खास अहमियत है। मुनाजिर फितरत की तस्वीर कशी और ड्रामाई तासीर को उभारने में भी उन्हें बड़ी महारत हासिल हुई है। किसको? मीर अनीस मीर को। मीर अनीस ने मरसियों के अलावा नोहे और इस्लाम भी लिखे। नोहे और इस्लाम भी लिखे हैं, लेकिन उर्दू की तारीख में वो अपने मरसियों की ही वजह से एक मुमताज मकाम रखते हैं। वो अपने मरसियों की ही वजह से एक मुमताज मकाम, एक ऊंचा मकाम रखते हैं। मीर अनीस मीर की वफात जो है वो 1874 ईस्वी में हुई। कब हुई? मीर अनीस मीर की वफात कब हुई? 1874 ईस्वी के अंदर। कब हुई? 1874 में मीर अनीस मीर की वफात हुई। कहां हुई? फैजाबाद के अंदर। कहां हुई? फैजाबाद के अंदर मीर अनीस मीर की वफात हुई। अब देखें हम लोग, ये जो मिस्र रुबायात किसको कहते हैं, है ना। 4 मिसरे पर जो मुश्तमिल हो, 4 मिसरे पर जो है मिसरा जो मुश्तमिल हो, उसको हम लोग रुबायात कहते हैं, या उसको हम लोग नज्म भी कह सकते हैं। 4 मिसरों पर जो मुश्तमिल हो उसको रुबायाती नज्म भी हम लोग कह सकते हैं। अब है कि रुतबा जिसे दुनिया में खुदा देता है। रुतबा यानी मर्तबा। रुतबा जिसके माने क्या है? मर्तबा। रुतबा जिसे दुनिया में खुदा देता है, करते हैं तहे मग्ज सना आप अपनी। वह दिल में फरवतनी को जा देता है जो ज़र्फ के खाली सदा देता है। वह दिल में फरवतनी को जा देता है जो ज़र्फ के खाली सदा देता है। ज़र्फ के माने बर्तन के आते हैं। तो इस मिसरे के अंदर शायर कह रहे हैं मीर अनीस, ये रुबाई, इसकी तशरीह में ये रुबाई मीर अनीस ने इंसान के आला अखलाक, उसके किरदार, आला अखलाक के बारे में मीर अनीस ने इंसान के आला अखलाक और किरदार पर लिखी है। वह कहते हैं कि खुदा जिन लोगों को मर्तबा देता है, क्या कह रहे हैं? खुदा जिन लोगों को मर्तबा, जिन लोगों को ओहदा, जिन लोगों को मर्तबा देता है या बड़ा बनाता है, उस शख्स के दिल में आजिजी, यानी आजिजी, इंकिसारी होती है।
आजी और इनकिसारी होती है, वो अपने मर्तबे पर इतराता नहीं है। लेकिन आज के दौर में किसी को अगर कोई ओहदा मिल जाए, किसी को, जैसे सरकारी मुलाजिम, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे अच्छे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे मुलाजमीन हैं जो घूस लेते हैं, पैसा लेते हैं और लोगों को, आम लोगों का काम नहीं करते और लोगों को परेशान करते हैं। ऐसे लोग भी हमारे मुआशरे में, हमारे समाज में, और सरकारी नौकरी में खासकर जिन लोगों को सरकारी मुलाजिम है, उन लोगों के अंदर एक अना आ जाता है, एक तकब्बुर आ जाता है, जो कितई हमारे यहाँ गलत है। इसलिए तकब्बुर, घमंड जो है अल्लाह पाक को भी पसंद नहीं है। इसलिए कभी भी मेरे प्यारे बच्चों, आपको भी अगर कोई ओहदा मिले, अगर आपके घर वालों को भी कोई मर्तबा मिले, तो कभी तकब्बुर, कभी घमंड नहीं करना है ना। इसलिए कि मरने के बाद फिर अल्लाह के पाक के सामने हाजिर होना है हमें। तो कह रहे हैं कि आजी बरअक्स अपने ऊपर नहीं इतरा रहा है, वो अपने मर्तबे पर इतराता नहीं है। उसके बरअक्स जो कम अकल लोग हैं, है ना, जो कम अकल, या तो बेवकूफ होते हैं या खुद अपने मुंह मियां मिट्टू बन जाते हैं, अपनी तारीफ खुद करते हैं। उनकी मिसाल खाली बर्तन जैसी है। जो मियां मिट्टू बनता है, अपनी तारीफ खुद करता है, यानी तो वो कैसा है, अपने मुंह से अपनी तारीफ करते हैं, उनकी मिसाल कैसी है, खाली बर्तन। खाली बर्तन जब होगा तो वो ढनमनाता है। उस वजह में खाली दिमाग हमारा होगा तो शैतानी वसवसा भी आता है। शैतानी वसवसा, तरह तरह की बातें हमारे जहनों के अंदर आती है। तमाम बुराइयां जो है वो जहन का, इसलिए जो है हमेशा अल्लाह का जिक्र करते रहना चाहिए इंसान को, और हमेशा जो है कुछ न कुछ अपने काम में मसरूफ जरूर होना चाहिए इंसानों को, है ना। तो उनकी मिसाल कैसी है, शायर ने, मीर अनीस ने, खाली बर्तन जैसी है, जो खुद जरा सी हरकत से बोलने और बजने लगता है। बर्तन क्या है, जरा सा हिला और गिर गया तो क्या हुआ, जरा सी हरकत से क्या हुआ, बोलने भी लगा और वो बजने भी लगा नहीं। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप अपने मुआशरे के बहुत बड़े रहनुमा हैं, आपके घर वाले रहनुमा होंगे। इसलिए कभी अपने अंदर अना, कभी अपने अंदर तकब्बुर, कभी अपने अंदर घमंड न आने देना। इसलिए कि आपका मर्तबा अगर आपको मिलता है कि अल्लाह का शुक्र अदा करना, फज़कुरूनी अज़कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफुरून, कि हर हाल में तुम उस रब का शुक्र अदा करते रहना। अब आगे कह रहे, दुनिया भी अजब सराय फानी देखी, दुनिया भी अजब सराय फानी देखी, जो आके न जाए वो बुढ़ापा देखा, है ना। जो दुनिया भी अजब सराय फानी है, दुनिया अजीब तरीके का है, और जो बुढ़ापा आया वो फिर दोबारा लौट कर नहीं है। तो बुढ़ापा आने के बाद सीधा कब्र का रास्ता खुल जाता है, और हमें मरने की तैयारी करनी चाहिए, और हमें कब्र में यानी आखिरत की तैयारियों के लिए तैयार हो जाना चाहिए। हर चीज यहाँ की आनी जानी, यहाँ कोई भी चीज हमेशा हमेशा रहने वाली नहीं है, यहाँ हर चीज यहाँ की आनी जानी है। तो जो आके न जाए वह जवानी, जो जवानी आया वो फिर जवानी दोबारा लौटकर, जो बचपना हमारा गुजर गया वो बचपना फिर दोबारा लौटकर नहीं आ सकता है, जो जवानी गया वो दोबारा लौटकर नहीं आ सकता है मेरे प्यारे बच्चों। इसलिए कि कर जवानी में इबादत काहिली अच्छी नहीं, इसलिए अल्लाह के सामने जितना हो सकता है इस जवानी में इबादत कर ले हम, और उसके सामने झुक जाए। इसलिए कर जवानी में इबादत काहिली अच्छी नहीं, जब बुढ़ापा आ जाए तो बात बनती नहीं। जब बुढ़ापा आ जाएगा तो फिर बात नहीं बनेगा आपका। इसलिए जवानी में आप अल्लाह के सामने सजदा रेज हो जाए, नमाज की पाबंदी करें। इस मिसरे में शायर कह रहे हैं कि मीर अनीस ने रुबाई के 4 मिसरों में 4 बातें बतौर नसीहत की पेश की है। 4 बातें जो है क्या की, बतौर नसीहत उन्होंने पेश की है। पहले मिसरे में कहते हैं कि दुनिया अजीब जगह है। ये दुनिया क्या है, अजीब जगह है। ये दुनिया बड़ा अजीब और गरीब जगह है ना। ये दुनिया एक ऐसी सराय है जिससे मिट जाना या खत्म हो जाना। ये दुनिया क्या एक दिन क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, मिट जाएगी, फिना हो जाएगी। चूंकि जब कयामत आएगा तो दुनिया फिना हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, इसे दुनिया भी बाकी नहीं रहेगी, है ना। जमीन और आसमान रूई के तरीके से फंदे फंदे उड़ जाएंगे। इसलिए हमें जब तक अल्लाह पाक ने जिंदगी दिया है उसका शुक्र अदा करते रहना चाहिए। दूसरे मिसरे में कहते हैं कि इस दुनिया में हर चीज को आते जाते देखा, दुनिया में हर चीज को यहां आते जाते देखा गया है। कोई ऐसी चीज नहीं है, कोई ऐसी मखलूक नहीं है जो दुनिया के अंदर हमेशा हमेशा रहने वाली है। अल्लाह ताला ने 18,000 मखलूक को पैदा किया, जिसने सबसे बेहतरीन इंसान को बनाया, जिसका नाम रखा अशरफुल मखलूकात। क्या वो ये मखलूक भी दुनिया में कायम रह सकती नहीं? इनकी भी जिंदगी है,
इंसान दुनिया में आता है, एक तरफ उसकी विलादत होती है, दूसरी तरफ उसका इंतकाल होता है। नहीं, इसलिए हमें मौत से पहले पहले मौत की तैयारियां करनी चाहिए। कहते हैं कि दूसरे मिसरे में कहते हैं दुनिया में हर चीज को यहां आने जाने देखा, जिंदगी आता है और मौत जाता है। तीसरे मिसरे में अनीस फरमाते हैं कि बुढ़ापा आकर नहीं जाता, जो बुढ़ापा आया फिर दोबारा नहीं जाता। और चौथे मिसरे में जवानी के मुतालिक कहा वह आती है और जब जाती है तो पलटकर वापस नहीं आती। पलटकर यानी दुनिया में कोई शय हमेशा रहने वाली नहीं, सभी को एक रोज फना हो जाए। कोई भी शय है दुनिया में, कोई भी चीज ऐसी है जो दुनिया में कायम और दायम नहीं रह सकती है मेरे अजीज तालिब इल्मों, मेरे प्यारे बच्चों। इसलिए आप जब आपकी जिंदगी है, अभी आप 13 साल 14 साल 15 साल के होंगे, इसलिए आपको समझ में नहीं आएगा, तमाम बुराइयों से बचने की कोशिश करें। और हमारा भी एक ये है कि अगर कोई ओहदा मिल जाता है आपको तो अपने अंदर घमंड तकब्बुर हरगिज पैदा न करना। इंशाअल्लाह फिर अगली वीडियो में हम लोग इसके अल्फाज माने और सवालों जवाब लेकर हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।